मेरा नाम एस.के. त्यागी है। मैं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया रेल फेडरेशन का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे सर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है किस वजह से, क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, रेल जो है वो एक पब्लिक सेक्टर में चल रही है लगभग पिछले 75 सालों से, और देश कितनी बढ़िया सेवा कर रही है। जो पिछले हुए क्षेत्र थे उनका विकास हुआ, रेल जहाँ जहाँ गई। जो हमारे गरीब गुरबा लोग हैं उस पर यात्रा करते हैं। लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग रोज रेलवे से यात्रा करते हैं। जो लोग थोड़ी दूर से यात्रा करना चाहते हैं उनको हम लोग बहुत ही नॉमिनेटेड पैसे लेकर के उनको मंथली सीजन टिकट देकर के वो यात्रा कराते हैं। वो लोग भी अपना रोजगार के लिए, नौकरी पेशे के लिए आने जाने का भी काम करते हैं। और स्टीम से लेकर के आज एबीबी लोकोमोटिव तक का जो सफ़र है रेलवे ने, उसको रेल कर्मचारियों के साथ तय किया है। रेल कर्मचारियों ने तमाम चीज़ों का आत्मसात किया है, बढ़ चढ़ करके हर चीज़ को आगे लाने का काम किया है। नई से नई तकनीक के विकास को आत्मसात करके गाड़ियाँ नए तरह कोच बनाए हैं, लोकोमोटिव बनाए हैं, उनको ऑपरेट भी कर रहे हैं, उनको मेंटेन भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। पिछली सरकारें भी चाहती थी कि रेलों का निजीकरण हो जाए, और ये सरकार जो कि बहुमत में है पिछले 2014 से, ये बहुत ज़ोर शोर से चाहती है कि ये जो रेलवे है ये टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके निजी लोगों के हाथ में दे दी जाए, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी ऑल इंडिया फेडरेशन की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी बैठक हुई थी पिछले महीने, अगस्त के महीने में सवाई माधोपुर में। वहाँ तय हुआ कि भाई जो ये चीज़ें सरकार जिनको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम कर रही है, हम लोग एक दिन का भूख हड़ताल करके 12 अक्टूबर को सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे कि वो इस पर रोक लगाए, इस प्रवृत्ति पर सरकारी लोगों को काम करने दे, जो खाली पड़े पद हैं उनको भरने का काम करे। जो हमारे 2004 के बाद कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, करीब करीब उनकी संख्या आधे से ज़्यादा हो गई है। 70% के करीब लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी एनपीएस के तहत। पुरानी पेंशन जो गारंटेड पेंशन थी, 50% पेंशन लोगों को मिलती थी, रिटायरमेंट के बाद उसको बहाल किया जाए और रेलों का विकास किया जाए। इसमें जो है मुनाफाखोरी के लिए इसको ना चलाया जाए, एक सामाजिक दायित्व की चीज़ है, उसको सामाजिक दायित्व की तरह चलाया जाए। ये हमारी मांग है, और जो हमारे लंबित मांगे हैं उनको पूरा किया जाए जल्दी जल्दी। इसीलिए आज एक दिन का भूख हड़ताल करके पूरे देश में लोग अब भूख हड़ताल कर रहे हैं। लाखों लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, सुबह से शाम तक भूख हड़ताल करेंगे। रेल मंत्रालय उससे हिला है, कल उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया कि किसी को छुट्टी ना दी जाए, फिर भी लोग अपनी नौकरी को दांव पर लेकर के छुट्टी लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। अगर सरकार इससे भी नहीं चेतेगी तो निश्चित तौर पर बड़ा आंदोलन करने के लिए रेल कर्मचारी तत्पर रहेगा। इस बात को हम लोग स्पष्ट तौर से कह देना चाहते हैं। इसमें सर क्या रेल कर्मचारी को भी प्राइवेट ये लोग करेंगे? देखिए, बहुत सारी रेलवे की एक्टिविटी को प्राइवेट करने का काम धीरे धीरे किया जा रहा है। ऑन बोर्ड सर्विसेज को प्राइवेट कर दिया गया है, जिनमें लोग बॉर्डर रोड सप्लाई करते थे वो प्राइवेट लोग आ गए हैं। जो हमारे खान पान सेवा में लोग थे वो सब प्राइवेट कर दिए गए हैं। काम वहाँ घटिया होता है, बदनामी रेल की होती है। लोग कहते हैं खाना अच्छा नहीं मिला, इसमें ये निकल आया, वो निकल आया, करते प्राइवेट लोग हैं, ठेकेदार को दे रखा सारा काम। बेडिंग के लिए भी कई बार लोग शिकायत करते हैं, गंदा तकिया है, गंदे बिस्तर हैं, वो सब के सब प्राइवेट ठेकेदारों को दे रखे हैं, और बदनामी रेल की होती है, रेल कर्मचारी काम नहीं करता है। जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ रेल के जिस सेक्टर में, वहीं पर समस्याएं खड़ी हुई हैं और शिकायतें बढ़ी हैं। और वो कर्मचारी बेचारे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो ठेकेदार के कर्मचारी हैं, उनका कोई अपना ठिकाना नहीं। आज एक आदमी काम कर रहा है, कल को दूसरे को ले आते हैं। जितने लोगों के लिए टेंडर भरते हैं उससे आधे लोगों से काम कराते हैं। सेवा जो उसकी सेवा है, क्वालिटी भी उसकी ख़राब होती है और शिकायतें बढ़ती हैं। ये काम हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग रुकाएंगे, इसी को लेकर के ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसमें सर आज तक वैकेंसी नहीं निकल रही है? वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन सब चुनाव से जुड़ गई हैं। पिछले 4-5 साल में, 3 साल में जो भी वैकेंसी बनी हुई उन पर 2019 में एडवर्टीजमेंट हुआ था, जिसका रिक्रूटमेंट अभी 2022 तक पूरा नहीं हुआ है। अब आश्वासन दिया जा रहा है कि 1 लाख लोगों का पैनल जो है दिसंबर में निकाला जाएगा और अगले अप्रैल तक उनको भरने का काम होगा। तो आप समझ लिए कि 4 साल में कैसे लोगों ने काम किया होगा। 1 लाख लोगों की वैकेंसी, इससे ज़्यादा लोग रिटायर हो गए इस बीच में। इसमें क्या ये 2024 से पहले पूरा कर लेंगे?
करना तो इसलिए चाहेंगे कि उनको चुनाव लड़ना है 2024 का, तो लोगों को दिखाएंगे कि भाई हमने इतने सारे लोग भर्ती भी किया रहे सरकारी क्षेत्र में। अगर चुनाव नहीं आते तो ये वैकेंसी भरी नहीं जाती और इनको भी ठेकेदारों से काम कराया जाता। तो इसमें क्या है, मतलब ये चुनावी मुद्दा बनेगा वैकेंसी जो है? बिल्कुल मुद्दा है। ऑल इंडिया फेडरेशन बराबर रेल मंत्रालय के स्तर पर एक मांग करता रहा है कि भाई जो हमारे वैकेंसी उनको भरा जाए, जो आप नया काम बढ़ा रहे हो उसके लिए नए पदों का सृजन किया जाए। नए शेड बना रहे हो, स्टेशन बना रहे हो, नई लाइनें बिछा रहे हो, सिग्नल नए लगा रहे हो, डबलिंग कर रहे हो, उनके लिए लोग चाहिए। हमारे लोग जो है 12-12 घंटे नौकरी कर रहे हैं, जान दे करके नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आदमी नहीं दिए जा रहे हैं। और अपना शुभ नाम बताइए। मैं इसके त्यागी मेरा नाम है। मैं नॉर्दर्न रेलवे मैनेजमेंट यूनियन का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया फेडरेशन का सहायक महामंत्री हूँ।